Good morning students. In the last video I told you about exercise 15.1 question number 1 to 10. So today I am starting with from question number 12. So please listen carefully. Statement of your question number 12 is a game of chance consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the numbers 1 2 3 4 5 6 7 8 की एक गेम है जिसमें चांस के ऊपर डिपेंड करता है, जिसमें ये आपको दिखा रखा है कि ये स्पिनिंग टाइप में है जिसमें एक एरो मेंशन है और वो किसी भी नंबर पर आकर स्टॉप हो सकता है। यहाँ पर नंबर आपको मेंशन कर रखे हैं 1 से लेकर 8 तक। एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, ये सारे क्या है इक्वली लाइकली आउटकम्स है। इक्वली लाइकली आउटकम्स कौन से होते हैं मैं आपको बता चुकी हूँ कि सबके आने के इक्वल चांस है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट, कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इट विल बी पॉइंट एट 8, कि ये 8 पर शो करेगा। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट बतानी है कि क्या होगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टोटल आउटकम्स इसके अंदर कितने हैं, वो आप देख सकते हैं। यहाँ से 1 से लेकर 8 हैं, तो टोटल आपके आउटकम्स कितने हैं यहाँ पर 8। ठीक है, अब देखिए नंबर ऑफ टाइम्स शोइंग 8, इसमें 8 जो है वो कितनी बार आ रहा है ये भी आप चेक करो, तो वो आपको पता है कि वो 1 टाइम आ रहा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ टाइम शोइंग 8 इज इक्वल्स टू 1, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज इक्वल्स टू 1/8, दैट विल बी द आंसर। व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी, फॉर्मूला जो आपका होता है वो मैंने आपको पहले ही बता रखे हैं लास्ट वीडियो में। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस केस बाय में टोटल नंबर ऑफ केसेस। ठीक है, अब देखिए अगर ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं, कोई भी क्वेश्चन आता है प्रोबेबिलिटी का, तो आपको जो है जैसे कि आपके क्वेश्चन के 4 पार्ट है, तो आपको एटलीस्ट 1 टाइम आपको जो फॉर्मूला है वो मेंशन करना ज़रूरी है, अदरवाइज आपके जो मार्क्स हैं वो कट सकते हैं क्वेश्चन में। सो फर्स्टली यू विल राइट द फॉर्मूला, आफ्टर दैट यू विल स्टार्ट योर क्वेश्चन। Now come to the second part. In the second part you have to find what is the probability that it will point at an odd number, कि ये जो है odd number पर stop होगा। अब आपको जो नंबर दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इनमें से आप पहले चेक करेंगे कि odd numbers जो हैं वो आपके कौन कौन से हैं। odd number कौन से होते हैं जो 2 की टेबल से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होते, तो वो आपके हैं 1 3 5 7। ठीक है, तो आपके पास कितने नंबर हो गए 4 हो गए, तो नंबर ऑफ ऑड नंबर्स यहाँ पर कितने हैं 4, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी वो क्या होगी, नंबर ऑफ फेवरेबल में कितने हैं आपके 4 और टोटल आउटकम्स कितने हैं 8। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर इज इक्वल्स टू 4/8 एंड दैट इज इक्वल्स टू 1/2, दैट इज द आंसर। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट। इन द थर्ड पार्ट योर स्टेटमेंट इज फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट अ नंबर ग्रेटर देन 2, कि ये जो स्टॉप होगा वो 2 से बड़ा कोई नंबर है उस पर जाकर वो स्टॉप होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है। तो अब ये देखिए ये जो टोटल 8 नंबर्स हैं इसमें 2 से बड़े जो नंबर्स हैं वो कौन से हैं आपके, तो आपको पता है कि 3 4 5 6 7 8, ये सारे जो नंबर्स हैं ये आपके 2 से ग्रेटर हैं, तो ये आपके काउंटिंग में कितने हो जाते हैं 6। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 6/8। जब इसको आप 2 की टेबल से कट करोगे 2 3 सा 6 and 2 4 सा 8, so you will get 3/4, that will be the answer. In the fourth part you have to tell about numbers less than 9, कि ये जो एरो है ये 9 से कम जो नंबर है उन पर आकर स्टॉप होगा। तो अब आप देखिए सारे ही ये जो नंबर है ये 9 से स्मॉलर हैं, तो आपके पास कितनी फेवरेबल केस हो गए 8, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 8/8 एंड इसको आप पता है कि कैंसिल आउट कर सकते हो, 8 1 ज़ा 8 8 1 ज़ा 8, so you get one answer. Now come to the next question. Question number 13. Your statement is a die is thrown twice. Sorry, a die is thrown once, कि एक जो डाई है उसको एक बार उछाला गया है। Find the probability of getting, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ये जो है प्राइम नंबर पर रुकेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। अब देखिए जो डाई होता है उसको मैंने आपको पहले भी मेंशन कर चुकी हूँ कि डाई के अंदर 6 जो है वो आउटकम्स हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। जो डाई है उसके ऊपर ये 6 आउटकम्स होते हैं, नंबर 1 2 3 4 5 6,
अब उसने बोला है कि आप प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो एक प्राइम नंबर शो करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो सबसे पहले आपको प्राइम नंबर्स पता होने चाहिए कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। वो नंबर जो केवल अपनी ही टेबल से डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं, और नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। तो इसमें देखिए जो 2 है वो केवल अपनी टेबल से डिवाइड होता है और 1 से होता है, ऐसे ही 3 और ऐसे ही 5। तो इसके अंदर जो प्राइम नंबर्स हैं वो हैं 2, 3 एंड 5। तो काउंटिंग में कितने हो गए, 3। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी इसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज इक्वल्स टू 3/6 एंड दैट इज इक्वल्स टू 1/2। यू विल कैंसल आउट these number, 3 1s are 3, 3 2s are 6, so you get 1/2, that is the answer. Now come to the second part. In the second part you have to find the probability a number lying between 2 and 6, कि वो नंबर जो 2 और 6 के बीच में लाई करेगा, इसकी आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो 2 और 6 के बीच में देखिए कौन कौन से नंबर होते हैं, 2 एंड 6। इसके बीच में नंबर देखिए 3 4 5, 3 नंबर हैं, तो ये आपके हो जाएंगे 3। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3/6 एंड दैट इज इक्वल्स टू अगेन 1/2, दैट इज द आंसर। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट. In the third part you have to find the probability of an odd numbers. So odd numbers are those number which are not divisible by 2 exactly, जो 2 की टेबल से डिवाइड नहीं होते एग्जैक्टली, या फिर वो नंबर जिनकी जो वंस डिजिट है 1 3 5 7 9 में से कोई भी होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो ऑड नंबर है। तो अब यहाँ देखिए ऑड नंबर आपके कौन कौन से हैं, 1 3 एंड 5। सो दीज आर अगेन 3। So probability of the event is equals to 3/6 and that is equals to 1/2. That will be the answer. Now come to the next question. In the next question, 14th question, your statement is one card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. कि 52 कार्ड्स का एक वो है डेक है जिसके अंदर से आपको एक कार्ड निकालना है। अब आपको प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर, कि आप इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि उसमें जो किंग है वो रेड कलर का होगा। ठीक है, आप क्वेश्चन देखिए कैसे करना है। यहाँ देखिए टोटल कार्ड्स जो हैं वो आपके 52 हैं। अब नंबर ऑफ किंग ऑफ रेड कलर, आपको मैंने जब इंट्रोडक्शन दिया था चैप्टर का, उसके अंदर मैंने आपको बताया था किंग के 4 कार्ड होते हैं, जिसमें से आपके 2 तो होते हैं रेड और 2 होते हैं ब्लैक। ठीक है, 4 किंग के कार्ड होते हैं जिसके अंदर 2 रेड होते हैं और 2 ब्लैक होते हैं। तो रेड कलर के कितने हैं, 2। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 2/52। टोटल कार्ड 52 हैं और जो किंग ऑफ रेड कलर्स के होते हैं वो होते हैं 2। तो प्रोबेबिलिटी इसकी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ फेवरेबल केस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केस। तो फेवर में 2 है और टोटल जो आपके कार्ड्स हैं वो है 52। इसको आप कैंसिल आउट करिए, यू विल गेट द आंसर दैट इज़ 1/26। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट। उसमें आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि फेस कार्ड्स की। फेस कार्ड देखिए मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन दिया था उसमें मैंने बताया था कि किंग के 4 कार्ड होते हैं, 4 क्वीन के और 4 आपके होते हैं जैक के। और फेस कार्ड होते कौन से हैं, वो कार्ड जिनके ऊपर फेस होते हैं। मैंने आपको इस तरीके से याद करने की ट्रिक बताई थी कि वो कार्ड जिनके ऊपर फेस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फेस कार्ड्स बोलते हैं। और वो इनके ऊपर ही होते हैं, किंग के कार्ड्स के ऊपर, क्वीन के ऊपर और जैक के ऊपर। 4 इसके होते हैं, 4 इसके और 4 इसके। टोटल कितने हो गए, 12। तो फेस कार्ड आपके होते हैं 12 और टोटल कार्ड्स आपके पास कितने हैं, 52। सो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 12/52। 4 के टेबल से इसको काटो ऊपर नीचे, तो आपके पास क्या आएगा, 4 3 ज़ा 12 एंड 4 13 ज़ा 52। सो यू विल गेट 3/13 इज द आंसर। नाउ इन द सिक्स्थ पार्ट, द क्वीन ऑफ डायमंड, यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन ऑफ डायमंड। आपको क्वीन ऑफ डायमंड जो है उसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। तो वो देखिए आप कैसे निकालेंगे। अब अगेन क्वीन के जो होते हैं वो 4 कार्ड होते हैं, ये आपको मैंने इस सेकेंड पार्ट में ही बताया, जिसमें से आपका एक स्पेयर का कार्ड होता है, एक क्लब का होता है, एक हार्ट का होता है और एक डायमंड का होता है। ठीक है, क्वीन के टोटल 4 कार्ड होते हैं जिसमें से एक स्पेयर का होता है, एक क्लब, एक हार्ट, एक डायमंड। ठीक है, तो हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, क्वीन ऑफ डायमंड। क्वीन ऑफ डायमंड वो कितने कार्ड होते हैं, 1। और टोटल कार्ड्स आपके पास कितने हैं, 52 है। सो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 1/52, दैट विल बी द आंसर।
Remaining parts you must try. If you have any doubt, then you can ask. Now, question number 15. In this question, you have given 5 cards, the 10, Jack, Queen, King and Ace of Diamond. आपको 5 कार्ड मेंशन है, ठीक है, जिसमें आपके एक तो 10 का है, एक जैक का है, क्वीन का है, किंग का है और एस ऑफ डायमंड का है. आर वेल शफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड. उनको अच्छे तरीके से उनको अच्छे तरीके से वो किया गया है. वेल शफल्ड विद देयर फेस मतलब उनकी जो फेस है वो डाउन साइड पर है. आपको पता नहीं लग रहा कि कौन सा कार्ड है. 1 कार्ड इज ड्रॉन देन पिक्ड अप एट द रैंडम. उनमें से एक जो कार्ड है वो उसने निकाला है. व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज़ द क्वीन. इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो जो कार्ड है वो क्वीन का होगा. स्टेटमेंट क्या है दोबारा बता रही हूँ. टोटल आपके पास अब 5 कार्ड है, ठीक है. 5 में से एक आपका 10 का है जिस पर 10 नंबर लिखा है, एक जैक का है, एक क्वीन का है, एक किंग का है और एक एस ऑफ डायमंड का है. उसने बोला है कि सबको आपस में मिक्स करके अच्छे से वो किया गया है. 1 कार्ड इज देन पिक्ड आउट फ्रॉम द रैंडम, कि उनमें से हमने आँख बंद करके कोई भी एक कार्ड निकाल लिया है और आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है फर्स्ट पार्ट में कि जो कार्ड आपने निकाला है वो क्वीन का होगा. अब देखिए कैसे करना है. टोटल जो कार्ड्स हैं यहाँ पर वो आपके कितने हैं, 5 है, जिसमें आपके 10 का है, जैक है, किंग है, क्वीन है और एस ऑफ डायमंड है. अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है क्वीन की फर्स्ट पार्ट में. तो क्वीन आपके पास कितनी है यहाँ पर 1 है, ठीक है, और टोटल कार्ड कितने हैं फिर 5 है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट कितनी हो जाएगी 1/5. अब यहाँ पर ये कंफ्यूज मत हो ना, बच्चे क्या करते हैं कि कार्ड्स तो टोटल हमारे पास 52 होते हैं और यहाँ पर एक है तो 1/52 करते हैं. वो गलत होएगा क्योंकि यहाँ पर पहले ही मेंशन है आपको कि टोटल आपके पास 5 कार्ड है अभी. तो टोटल कार्ड्स 5 और क्वीन कितना उसमें से 1 है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट क्या हो जाएगी 1/5. इन द सेकेंड पार्ट यू हैव टू फाइंड. देखिए क्या स्टेटमेंट आगे. इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, कि फर्स्ट पार्ट में उसने बोला था कि आपको क्वीन निकालनी थी. उसने बोला कि हाथ जब उसने मतलब कार्ड निकाला है तो क्वीन आ गई और उसने उसको निकाल के एक साइड पर रख दिया है. व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस, कि अब क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो सेकंड कार्ड वो निकालेगा वो एक एस का निकालेगा, ठीक है. तो अब इसमें देखिए केस आता है विदाउट रिप्लेसमेंट का. विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है, पहले 5 कार्ड थे जिसमें से उसने क्वीन का जो कार्ड है वो निकाल लिया है, ठीक है. तो रिमेनिंग कितने बच गए, 5 टोटल थे, उसमें से 1 उसने निकाल लिया तो बाकी कितने बच गए 4, ठीक है. अब उसने बोला है कि अब उसमें से उसको एस का कार्ड निकालना है. तो एस के कितने कार्ड हैं यहाँ पर देखिए, एक था कार्ड 1 और टोटल अब कितने बचते हैं 4, क्योंकि इसने बोला है कि जो 1 कार्ड उसने निकाला है उसको उसने एक साइड पर रख दिया है. तो अब इसको हम मानेंगे नहीं. तो टोटल कार्ड अब आपके पास कितने बचते हैं 4. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज इक्वल्स टू 1/4. दैट विल बी द आंसर. In the second part you have to find the value, find the probability of getting a queen, कि इसी का सेकंड पार्ट है जिसमें आपको ये बताना है कि अब अगर वो क्वीन निकालता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी. तो अब यहाँ देखिए विदाउट रिप्लेसमेंट का केस. अब उसने बोला था कि टोटल 5 कार्ड है जिसमें से एक 10 का था, एक जैक का, एक क्वीन का, एक किंग और एक एस ऑफ द डायमंड, जिसमें से क्वीन वो फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी निकाल चुका है. तो अब ये उसमें है ही नहीं. अब यहाँ देखिए बाकी कार्ड्स जो है उसमें क्वीन है नहीं है. तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्वीन कार्ड्स आपके पास कितने हो गए 0. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज इक्वल्स टू 0/4 एंड दैट विल बी द आंसर. सो योर आंसर इज 0. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 17 दैट आई एम टेलिंग यू. 16th क्वेश्चन के आपको स्टेटमेंट समझा देती हूँ. देखिए क्या है. 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स विद द 132 गुड वंस, कि 12 जो है डिफेक्टिव पेन है जो मिक्स हो गए हैं 132 गुड पेन्स के साथ. देखिए जो 12 डिफेक्टिव पेन है वो मिक्स हो गए हैं 132 गुड पेन के साथ. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट द पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज़ डिफेक्टिव. मतलब पेन को देखते ही हम ये नहीं बता सकते कि वो जो पेन है वो ठीक है या नहीं है. 1 पेन इज़ ड्रॉन टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम द स्लॉट, कि उसमें से अब हमें एक पेन निकालना है. डेटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज़ ए गुड वन, कि इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए कि जो पेन हम निकालेंगे वो अच्छा पेन होगा, ठीक है. तो यहाँ पर देखिए पहले तो आप टोटल पेन देखेंगे कितने हैं. 132 तो गुड हैं और 12 डिफेक्टिव हैं. तो टोटल पेन्स आपके पास कितने हो जाएंगे 144 एंड यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गुड वन. सो नंबर ऑफ गुड
pans is equals to 132 and probability of the event is equals to 132 divided by 144. You can cancel out these number and then you will get the answer. Now come to the 17th question. In the 17th question, a lot of 20 bulbs contain 4 defective one. कि एक जो मतलब हमारे पास बल्ब्स का वो है ग्रुप है जिसके अंदर टोटल आपके पास 20 जो बल्ब है वो है, जिसके अंदर से 4 आपके डिफेक्टिव हैं, जो 4 बल्ब है वो ख़राब है. 1 bulb is drawn at the random from the lot. What is the probability that this bulb is defective? कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जो बल्ब होगा वो डिफेक्टिव होगा. ठीक है, तो अब देखिए टोटल बल्ब आपके पास 20 है. नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स आपके पास कितने हैं वो आपके पास उसने मेंशन कर रखा था कि इसके अंदर ही 4 आपके डिफेक्टिव बल्ब है, तो गुड कितने हैं 16 है. तो डिफेक्टिव बल्ब्स आपके 4 है. प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी थी कि डिफेक्टिव बल्ब की क्या है, तो वो कितनी हो जाएगी 4/20 एंड दैट इज इक्वल्स टू 1/5. दैट इज द आंसर. नाउ इन द सेकेंड पार्ट you have to find a probability. What is the probability that this bulb is not defective? Listen carefully. First you see the statement. Now one bulb is drawn at random from the rest. कि अब जो बाकी बच गए यहाँ पर भी इसने मेंशन किया है is not defective. Sorry. In the second part, see here. Suppose the bulb drawn in first is not defective. कि जो हमने बल्ब निकाला था फर्स्ट पार्ट में वो डिफेक्टिव नहीं था, वो ठीक वाला निकल गया है. एंड इज़ नॉट रिप्लेस्ड, और उसको रिप्लेस भी नहीं किया गया है. नाउ वन बल्ब इज़ ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट. कि अब जो है एक बल्ब जो है वो निकाला गया है, तो हमें इसकी बतानी है प्रोबेबिलिटी. व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज़ नॉट डिफेक्टिव. कि इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो बल्ब है वो डिफेक्टिव नहीं है. तो अब क्वेश्चन ध्यान से सुनना. उसने क्या बोला था 20 बल्ब टोटल थे जिसके अंदर से 4 डिफेक्टिव थे और 16 आपके जो थे गुड थे. ठीक है, अब उसने बोला है कि जो उसने फर्स्ट पार्ट में बल्ब निकाला था वो उसने बोला था कि डिफेक्टिव निकालना है, लेकिन डिफेक्टिव नहीं निकला. जो गुड बल्ब है वो आपका उसमें हिस्से निकल चुका है. तो 1 आपने निकाल लिया, रिमेनिंग कितने बच गए 15. ठीक है, और इस बल्ब को हमने साइड में रख दिया है. टोटल बल्ब थे 20 जिसमें से आप एक ऑलरेडी निकाल चुके हो. तो यहाँ पर अब आपके टोटल बल्ब्स कितने रह गए 19, जिसके अंदर आपके 15 तो गुड हैं और 4 आपके डिफेक्टिव हैं. ठीक है, तो अब उसने बोला है कि अब जो बल्ब हम निकालेंगे गुड बल्ब, उसकी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है. तो यहाँ देखिए रिमेनिंग जो बल्ब है वो आपके हैं 15 और टोटल जो बचते हैं आपके पास 20 थे आपके पास. 20 में से एक आप निकाल चुके हो यहाँ पर, तो आपके रिमेनिंग कितने बचते हैं 19. सो 15/19 दैट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट. आपको निकालनी थी कि एक बल्ब जो हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला था वो डिफेक्टिव नहीं था, गुड वन था. अब जो रिमेनिंग बल्ब है उसमें से आपको एक गुड बल्ब जो है वो निकालना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए. तो रिमेनिंग जो गुड बल्ब है वो आपके 15 है और टोटल जो बल्ब्स बचते हैं आपके पास वो 19 है. तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 15/19. दैट इज़ द आंसर. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 20 दैट आई एम टेलिंग यू. दिस क्वेश्चन इज ऑप्शनल. इफ़ यू वांट टू डू देन यू कैन डू. Otherwise this question is not compulsory for all of those. Your statement is suppose you drop a die at random on the rectangular region. कि उसने बोला है कि आप एक सपोज आपके पास एक डाई है जो आप रेक्टेंगल शेप जो आपको ये मेंशन है इसके ऊपर आप उछालना चाह रहे हैं. What is the probability that it will land inside the circle with the diameter 1 meter? कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो जो डाई आपने उछाला है वो इसके सर्कल के अंदर आएगा. ठीक है, तो अब आप पहले क्या देखेंगे टोटल जो एरिया आपके पास है वो आप देखेंगे कि कितना एरिया गिवन है, लेकिन हमें प्रोबेबिलिटी किसके निकालनी है कि वो सर्कल के अंदर आएगा. तो हम पहले टोटल एरिया निकालेंगे कितने एरिया के अंदर वो जा सकता है और फिर हमें जो फेवर में है मतलब सर्कल के अंदर आना चाहिए इसका एरिया निकालेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे. देखिए यहाँ पर वन क्वेश्चन लेफ्ट. देखिए क्वेश्चन क्या है. 4 रेक्टेंगल के एरिया क्या होता है L/B होता है. लेंथ आपके पास है 3 मीटर और ब्रेड्थ आपके पास है 2 मीटर. एरिया कितना हो जाएगा 3 × 6 मीटर स्क्वायर. एंड फॉर सर्कल डायमीटर आपको गिवन है 1 मीटर. रेडियस कितनी हो जाएगी 1/2 मीटर. एंड एरिया इज इक्वल्स टू πr². फॉर्मूला होता है आपका एरिया ऑफ सर्कल इज πr², वेयर r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल. सो पुट द वैल्यूज हेयर. 22/7. पाई इज अ कांस्टेंट एंड द वैल्यू ऑफ द पाई इज 22/7. r is 1/2 because there is power 2, so you will write half 2 times.
1/2 इंटू 1/2. नाउ मल्टीप्लाई दीज नंबर 21, 22 1 ज़ा 22 एंड 7 2 ज़ा 14, 2 ज़ा 28 मीटर स्क्वायर. नाउ जो हमारे फेवर में एरिया है वो आपका कितना है कि जो डाई है वो आपका सर्कल के अंदर आ सकता है, और टोटल एरिया आपके पास कितना है, रेक्टेंगल का एरिया है वो आपके पास है 6 मीटर स्क्वायर. अब दोनों को डिवाइड कर दीजिए. 22/28 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 मीटर स्क्वायर. इससे कैंसिल आउट हो जाएगा. तो यहाँ से आपके पास जो सॉल्व करने के बाद एरिया आएगा वो कितना आएगा, सॉरी प्रोबेबिलिटी आएगी वो आएगी 11/84. दैट इज द आंसर. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 18. देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है. अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90. एक बॉक्स है जिसके अंदर डिस्क रखी है जिनके ऊपर नंबरिंग डाली गई है 1 से लेकर 90 तक. इफ़ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, की एक जो डिस्क है वो आपको निकालनी है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स अ 2 डिजिट नंबर. आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि उसके ऊपर जो नंबर होगा वो 2 डिजिट नंबर होगा. ठीक है. तो और सेकेंड पार्ट में आपको बताना है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, और थर्ड में आपको बताना है अ नंबर डिविजिबल बाय 5 होगा. तो क्वेश्चन देखिए कैसे करना है आपको. टोटल डिस्क आपके पास है 90. ठीक है. उसने क्या बोला है कि जो डिस्क आपके पास है उसके अंदर जो डिस्क के ऊपर है नंबरिंग डाली हुई है 1 2 3 इस तरीके से 90 तक. फर्स्ट पार्ट में उसने बोला है कि आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो जो डिस्क के ऊपर नंबर है वो 2 डिजिट नंबर होगा. ठीक है. अब ये देखिए 81 कैसे है. जो फर्स्ट 2 डिजिट नंबर है वो आपको पता है 10 होता है. ठीक है. और 90 तक आपको निकालना है. 90 तक में आपको ये चेक करना है कि 2 डिजिट नंबर कौन से होते हैं. तो आपको पता है 1 to 9 आपके 1 डिजिट नंबर होते हैं. 10 to 90 ये आपके होते हैं 2 डिजिट नंबर जो आपके पास मेंशन है यहाँ पर 90 तक में. तो जब आप इनको काउंट करोगे, या फिर आप ऐसे सीधा भी कर सकते हो, 9 1 डिजिट है, 90 - 9 कितना होता है 81. या फिर अगर आप इनको काउंट करना चाहो, वेरीफाई करना चाहो तो वेरीफाई भी कर सकते हो. 81 आएंगी 2 डिजिट नंबर जो आपके आएंगे 1 से लेकर 90 तक वो 81 आएंगे. आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी थी तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 81/90. इसको कैंसिल आउट करिए ऊपर नीचे, you will get the answer, that is 9/10. In the second part you have to find the probability of getting a square number. So firstly you must know what is a square number. स्क्वायर नंबर होता है कोई भी नंबर को जब हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो नंबर होता है वो स्क्वायर नंबर होता है. यहाँ पर जो 4 है वो आपका एक स्क्वायर नंबर है. तो यहाँ देखिए आप 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81. आफ्टर दैट 9 स्क्वायर के बाद जब आप 10 का स्क्वायर करेंगे तो वो 100 आएगा, लेकिन हमारे पास जो नंबर मेंशन है 90 तक है. सो यू विल स्टॉप देयर. सो काउंट हाउ मेनी स्क्वायर नंबर्स आर देयर. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. These are 9. So probability of getting square number is equals to 9/90 because total numbers are 90 up to 90 there. So cancel out it. 9 1s are 9, 9 10s are 90. Your answer is 1/10. Now come to the next part. In the next part you have to find the number divisible by 5. आपको ये देखना है कि 1 से लेकर 90 तक में कितने नंबर जो है 5 के टेबल से डिवाइड होते हैं. तो आपको सिंपल पता है कि 5 के टेबल में यही नंबर आएंगे 5 10 15 अप टू 90. 5 की टेबल चलेगी. आप इसको डायरेक्ट डिवाइड करके चेक करिए कितना आता है. 5 1 ज़ा 5, 4 बचता है, 5 8 ज़ा 40. तो 18 जो नंबर होंगे यहाँ 5 की टेबल से कैंसिल आउट होंगे. तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 18/90 दैट इज इक्वल्स टू 1/5. दैट विल बी द आंसर. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है. 23rd क्वेश्चन जो है वो मैं आपको बता रही हूँ. स्टेटमेंट है आपकी अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ए 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स. एक गेम है जिसके अंदर 1 रुपये का कॉइन जो है 3 बार उछाला जाता है. एंड नोटिंग इट्स आउटकम इस टाइम कि उसके अंदर जो आउटकम्स है उसको नोट किया जाता है. हनीफ विंस इफ़ ऑल द टॉसेस गिवन द सेम रिजल्ट. कि जो हनीफ है वो गेम जीत जाएगा कि अगर तीनों जो कॉइन है उन पर सेम रिजल्ट आएगा. मतलब या तो तीनों हेड आएंगे या फिर तीनों टेल आएंगे. एंड लॉसेज अदरवाइज. और बाकी टाइम में वो क्या हो जाएगा गेम जो है हार जाएगा. कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लॉस द गेम. हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो हनीफ है वो
गेम जो है वो हार जाएगा। ठीक है, तो पहले आपको बता देती हूँ कि 3 कॉइन को एक साथ जब टॉस करते हैं तो हेड, तीनों हेड या तीनों टेल कैसे आएंगे। देखिए 3 कॉइन है आपके पास, जिसमें अगर हम इसको हेड मानते हैं, ठीक है, और इनको जब हम उछालते हैं, ये देखिए इनके जो आउटकम्स हैं, अभी मेरे पास 2 के अंदर तो हेड आया है, 1 के अंदर टेल आया है। तो ऐसे ही जब आप इसको बार बार उछालेंगे तो आपके पास जो आउटकम्स आएंगे टोटल, वो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या तो तीनों हेड आएंगे, या फिर तीनों टेल आएंगे, या फिर फर्स्ट वाले पर हेड। आप इनको मेंशन भी कर सकते हैं कि इसको मान लो आपने 1 मान लिया, इसको 2, इसको 3, तीनों को आप अलग अलग नंबरिंग दे सकते हो। आप कोई भी इनके ऊपर मार्क करके आप सोच सकते हो। तो पॉसिबिलिटी क्या आएगी कि एक बार तो तीनों पर हेड, एक बार तीनों पर टेल, फिर फर्स्ट पर हेड, बाकी 2 पर टेल, फिर बीच वाले पर हेड, बाकी जो फर्स्ट और लास्ट है उस पर टेल, फिर फर्स्ट और सेकंड पर टेल, लास्ट में हेड, फिर फर्स्ट एंड सेकंड पर हेड और लास्ट में टेल, फिर फर्स्ट एंड लास्ट में हेड और बीच वाले में टेल, और लास्ट में क्या बचता है कि फर्स्ट वाले पर टेल और रिमेनिंग में हेड। इसके अलावा जो है कोई भी आपका आउटकम्स जो है पॉसिबल नहीं है जब आप 3 कॉइन को एक साथ उछालेंगे। ठीक है, तो अब देखिए आपको जो प्रोबेबिलिटी निकालनी थी कि वो हार जाएगा, जीतेगा कब, जब या तो तीनों हेड हेड आए या फिर तीनों टेल आए। इस केस में वो जीतता है, हमें निकालना है कि वो हारेगा कब, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो वो आपके पास देखिए रिमेनिंग केस कितने बचते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 केस बचते हैं, और टोटल आपके पास आउटकम्स जो ये थे 8 थे। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 6/8 एंड दैट इज इक्वल्स टू 3/4। दैट इज द आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। योर स्टेटमेंट इज अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस। एक डाई है उसको 2 बार उछाला गया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, कि जो 5 है वो कोई भी टाइम फर्स्ट नंबर पर नहीं आएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। तो अब ये देखिए, जब हम 2 डाई एक साथ उछालेंगे, ठीक है, या तो हम ये बोले कि एक डाई को हमने 2 बार उछाला है, या फिर हम ये बोले कि 2 डाई हम एक साथ उछाल रहे हैं, तो इसको हम सेम केस लेके चलेंगे। तो अब देखिए, जब हम 2 डाई को एक साथ उछालेंगे तो आपके पास जो टोटल आउटकम्स आएंगे वो 36 आएंगे। वो देखिए कैसे, मान लो आपके पास जो फर्स्ट डाई है वो रेड कलर का है और जो सेकंड डाई आपके पास है ग्रीन कलर का है सपोज। तो पॉसिबिलिटी क्या क्या बनती है कि फर्स्ट डाई पर 1 1 1 आए और सेकंड डाई पर एक बार 1, फिर 2, फिर 3 4 5 6, फिर फर्स्ट डाई पर आपके पास 2 आया है और सेकंड पर 1 2 3 4 5 6, फिर थर्ड पर फिर आपका फर्स्ट डाई पर 3 आया है और बाकी सब में 1 2 3 4। इस तरीके से आपको पैटर्न से लिखना है ताकि आपकी जो कैलकुलेशन पार्ट है वो इजी हो जाए। तो आप ये देखेंगे टोटल जो आउटकम्स आपके पास आते हैं वो 36 आएंगे जब आप 2 डाई को एक साथ उछालेंगे। अब आपको फर्स्ट पार्ट में बताना था नंबर ऑफ टाइम्स 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, कि इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो कि जो 5 है किसी एक डाई में भी नहीं आएगा। तो अब देखिए 5 की रो आपको ये दिख रही है सीधा, सॉरी दिस वन इज कॉलम, ये जो है 5 वाला कॉलम है जिसमें आपको हर एक में देखिए 5 दिख रहा है लास्ट रो है सेकंड जो डाई है उस पर, और इसमें जो है आपको डाई दिख ये जो 5 है वो दिख रहा है फर्स्ट नंबर पर। तो इनको छोड़ के बाकी आपके जो नंबर्स हैं उसमें 5 नहीं है, देखिए ध्यान से कहीं पर भी आपको 5 नहीं दिखेगा। तो आप इनको जब काउंट करेंगे रिमेनिंग को तो ये आपके पास आएंगे 11। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, सॉरी ये आएगी 25। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 25/36 एंड दैट इज द आंसर। इन द सेकेंड पार्ट यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस, कि जो 5 है वो कम से कम एक बार तो आएगा ही। तो ये देखिए जो मैंने बॉक्स के अंदर डाले हुए हैं इसमें हर एक में 5 नंबर आपको शो कर रहा है। एटलीस्ट 5 है तो उसने बोला है कि कम से कम एक पर तो आना ही चाहिए, 2 पर भी आ सकता है। तो हम ये जो केस है ये वाला भी लेंगे। तो टोटल यहाँ से आपके पास बनेंगे 11 और प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इसकी 11/36। दैट विल बी द आंसर। In the last question, which statement is 25th question, which of the following arguments are correct and which are not। आपको ये बताना है कि जो नीचे आपको 2 पॉइंट्स दे रखे हैं इनमें से कौन से की जो स्टेटमेंट है वो राइट है और कौन से की रॉन्ग है। गिव रीज़न फॉर योर आंसर, और रीज़न भी आपको मेंशन करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है इफ़ 2 आउट कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, कि अगर 2 कॉइन्स को हम एक साथ उछालेंगे देर आर 3 पॉसिबल आउटकम। तो यहाँ पर 3 पॉसिबल आउटकम्स आएंगे, 2 हेड 2 टेल और 1 ऑफ ईच।
या फिर एक एक मतलब एक हेड और एक टेल। देयरफॉर ईच ऑफ दीज आउटकम द प्रोबेबिलिटी इज़ 1/3। तो इसका आंसर आपको बताना है कि ये ठीक है या गलत है। आपको मैंने बताया था, अभी पीछे बताया था कि 3 कॉइन जो है एक साथ उछालेंगे तो 8 आउटकम्स आते हैं। ऐसे ही अगर 2 कॉइन को हम एक साथ उछालेंगे तो 4 आउटकम्स आएंगे, 2 हेड 2 टेल, फिर फर्स्ट पर हेड सेकंड पर टेल, और या फिर फर्स्ट पर टेल सेकंड पर हेड। तो टोटल आपके पास आउटकम्स आते हैं 4। तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। नेक्स्ट है आपका, इफ़ ए डाई इज थ्रोन देर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स एंड ओड नंबर और इवन नंबर। कि उसने बोला कि अगर एक डाई को हम उछालते हैं तो 2 पॉसिबिलिटीज़ आती हैं, या तो ओड नंबर आएगा या फिर इवन नंबर आएगा। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर इज़ 1/2। तो इसका आंसर आपको बताना है। अब ये देखिए, एक डाई को जब उछालते हैं तो टोटल आउटकम 6 आते हैं, 1 2 3 4 5 6। और इसमें देखिए सही पोलराइजेशन स्टेटमेंट में 2 ही केस बनते हैं, या तो आपके पास ओड नंबर आएंगे या फिर आपके पास इवन नंबर आएंगे। और ओड नंबर की अगर प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, ओड नंबर देखिए 1 3 5, 3 है आपके पास ओड नंबर, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 6 हैं। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3/6। इसको आप कैंसिल आउट करिए, दैट इज़ 1/2। That is the answer. So answer of this question is true. In the second part you get the answer true, and in the first part your answer is false. So your exercise 15.1 completes. Thank you.